बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नाम है, एक शानदार जानवर है। 1973 में इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इस फैसले ने भारत के लिए टाइगर के महत्व को पहचाना। ये ताकत, अनुग्रह और हमारे देश की जंगली भावना का प्रतीक है। बंगाल टाइगर को एक बार देखने से ही पता चल जाता है कि यह खास है। इसकी नारंगी और काली धारियां हर टाइगर के लिए अलग अलग होती हैं। किसी भी दो टाइगर्स का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। ये बहुत मजबूत होते हैं। नर 10 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, मादा थोड़ी छोटी होती है लेकिन उतनी ही ताकतवर। बंगाल टाइगर भारत भर में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ये घास के मैदानों, मैंग्रोव जंगलों और यहाँ तक कि हिमालय की ऊंचाइयों में भी रहते हैं। ये ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहाँ शिकार के लिए अच्छी आड़ हो और पीने के लिए भरपूर पानी हो। भारत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में भी कम संख्या में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर फूड चेन में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़े शिकारी हैं। इनका खाना ज्यादातर बड़े शाकाहारी जानवर होते हैं। इनमें हिरण, जंगली सुअर और यहां तक कि पानी में रहने वाले भैंसे भी शामिल हैं। ये घात लगाकर शिकार करते हैं। टाइगर अपने शिकार को पकड़ने के लिए चुपके से और अचानक हमला करते हैं। बंगाल टाइगर अकेला शिकार करने वाला जानवर है। यह अपनी तेज इंद्रियों का इस्तेमाल करके अकेले शिकार करना पसंद करता है। यह हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता है। एक टाइगर एक बार में 60 पाउंड तक मांस खा सकता है। एक बड़ा शिकार करने के बाद वे कई दिनों तक दोबारा शिकार नहीं कर सकते हैं। टाइगर तैरने में भी माहिर होते हैं। ये बिल्लियों के लिए असामान्य है, लेकिन उनके पानी वाले घरों में बहुत उपयोगी है। वे नदियों और नालों का उपयोग न केवल पीने के लिए बल्कि शिकार करने के लिए और यहाँ तक कि अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए भी करते हैं। ये टाइगर न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। भगवान शिव अपने विनाशक रूप में अक्सर टाइगर की सवारी करते हुए दिखाए जाते हैं। ये जीवन और मृत्यु पर टाइगर की शक्ति का प्रतीक है। बंगाल टाइगर भारत भर में अनगिनत लोक कथाओं और कहानियों में दिखाई देता है। इन्हें शक्ति, सुंदरता और यहाँ तक कि भाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस सांस्कृतिक महत्व ने उनकी दुर्दशा और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। दुख की बात है कि बंगाल टाइगर एक लुप्तप्राय प्रजाति है। एक समय था जब ये राजसी जानवर हजारों की संख्या में भारत में घूमते थे। आज इनकी संख्या बहुत कम है। इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हम इंसान हैं। शिकार और घरों का नुकसान दो सबसे बड़े खतरे हैं जिनका ये सामना करते हैं। टाइगर का शिकार उनकी खाल, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए किया जाता है, जिनका दुनिया के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से व्यापार होता है। जैसे जैसे इंसान उनके इलाके में आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइगर अपने घर खोते जा रहे हैं। इससे इंसान और टाइगर के बीच संघर्ष होता है, जो दोनों के लिए खतरनाक है। शुक्र है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भारत टाइगर संरक्षण में सबसे आगे रहा है। 1973 में भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बंगाल टाइगर और उसके घर की रक्षा करना था। इसके कारण देश भर में कई टाइगर रिजर्व बनाए गए। ये रिजर्व टाइगर्स को फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। सख्त शिकार विरोधी कानूनों, साथ ही स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता में वृद्धि ने भी इस प्रतिष्ठित जानवर की रक्षा करने में भूमिका निभाई है। इन कोशिशों के अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। हाल के वर्षों में भारत में टाइगर की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। इससे हमें उम्मीद मिलती है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, बंगाल टाइगर की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह भारत की प्राकृतिक विरासत को बचाने के बारे में है। टाइगर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे बड़े शिकारी होने के नाते वे शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। यह पूरे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। बंगाल टाइगर का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें अपने संरक्षण प्रयासों को जारी रखने और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार से निपटना सबसे महत्वपूर्ण है। टाइगर्स के लिए अलग अलग घरों के बीच जाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को टाइगर संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को वन्य जीवों के मूल्य के बारे में सिखाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बंगाल टाइगर की दहाड़ आने वाली सदियों तक भारत के जंगलों में गूंजती रहे।
आइए हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं कि बंगाल टाइगर, जो भारत के गौरव का प्रतीक है, अपने प्राकृतिक घर में फलता फूलता रहे। कार्य करने का समय अब है।